नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम लालू के ललकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम लालू के ललकार में बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जैसे जैसे लालू यादव का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि खास करके एनडीए में और एनडीए में भी बीजेपी को लालू के इस तरीके से स्वस्थ होने और राजनीतिक सक्रियता बढ़ने से चिंता ज़्यादा हो रही है। और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री इशारों में जिन पर कटाक्ष कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, वो कोई और नहीं लालू यादव ही है। इतना ही नहीं, याद होगा आपको महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में बोलते बोलते कुछ चर्चा ऐसी हुई भ्रष्टाचार को लेकर, वो यहाँ तक कह बैठे कि लोग तो मंत्री बने और ज़मीन के बदले में लोगों को नौकरी देने लगे। याद होगा मोदी की उस तरीके से लालू यादव पर कटाक्ष किए थे। मतलब लालू यादव आज भी इस देश की राजनीति में और ख़ास करके बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है। इस बात को बीजेपी भी मानती है और बीजेपी ये भी मानती है कि अगर लालू यादव 2024 के चुनाव तक बाहर रहे तो कई तरह की नैरेटिव वो बदल सकते हैं, क्योंकि ये क्षमता इस समय इस देश में किसी एक पॉलिटिशियन के पास अगर है कि मोदी को उनके उसी नैरेटिव पर खींच के परास्त करने की, तो वो सिर्फ लालू यादव में है। जिस अंदाज में मोदी भाषण देते हैं, जिस अंदाज में मोदी अपनी बात करते हैं, वो अंदाज को अगर कोई आमने सामने टक्कर देने की स्थिति में है तो वो लालू यादव है। लालू यादव का अपना अंदाज भी अलग है और मिमिक्री का तरीका भी वही है जो मोदी का तरीका है। मतलब मोदी की राजनीति में फिट बैठते हैं लालू यादव। अंदाज, चेहरे का भाव, शरीर का एक्शन, सब कुछ एक जैसा है। और लालू जिस तरीके से कॉमनल फोर्सेज के सहारे राजनीति करते रहे और इस वजह से उन्हें बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा है, ऐसी वो दिखाने की कोशिश करते भी हैं। तो राष्ट्रीय फलक पर भी ओवैसी जैसी ताकतों को अगर कोई एक व्यक्ति मजबूती के साथ जवाब दे सकता है तो वो लालू यादव ही है। इस बात को मोदी समझते हैं कि लालू यादव के बाहर रहने पर लालू यादव किस तरीके से चुनौती दे सकते हैं। और यही वजह है कि लालू यादव को 24 से पहले अंदर कैसे जाए, इसके लिए पूरी ताकत ईडी और सीबीआई ने लगा रखी है। चाहे लैंड फॉर अपॉइंटमेंट का मामला हो, नौकरी का मामला हो, या फिर आईआरसीटी होटल घोटाला का मामला हो, दोनों मामले में जो शीघ्र सुनवाई को लेकर जो तैयारी चल रही है, इसकी वजह यही है। देखिए, अब लालू के स्वास्थ्य में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अब वो सार्वजनिक काम में, सार्वजनिक जगहों पर भी जाने लगे हैं। पहली बार कल वो गांधी मैदान पहुँचे। गांधी मैदान में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वहाँ से निकले तो शाम में अपने मित्र शिवानंद तिवारी के साथ चले गए मेरीन ड्राइव घूमने के लिए। वहाँ आइसक्रीम खाया। बच्चे सब, आज के यूथ भी कितने लालू यादव से मतलब प्रभावित है कि सेल्फी लेने के लिए लोग भीड़ इकट्ठा हो गया। किसी तरीके से फिर पुलिस उनको अंदर गाड़ी के अंदर उनको किया। तो अब सार्वजनिक तौर पर भी जो है वो सक्रियता दिखाने शुरू कर दी है। राजनीतिक तौर पे भी वो अब लालू यादव, राहुल गांधी से हाल ही में उनकी मुलाकात हुई। हर विपक्ष के जितने नेता हैं उनसे उनकी लगातार मुलाकात होती रही है। वो अपने तरीके से अपनी बात को भी वो रख रहे हैं। मतलब धीरे धीरे लालू यादव सक्रिय हो रहे हैं। और ये सक्रियता का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये बड़ी बात, ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, लालू यादव की सक्रियता को लेकर कई तरह के विश्लेषकों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर कुछ जगह खुद वो भाषण देने नहीं जाते तो लोग उनको उनके बेटे को जीत तय था। कहते हैं कि लालू यादव के सक्रिय होने पर एक जंगल राज की जो पुरानी छवि रही है वो छवि फिर से दिखने लगती है, या उस छवि का प्रभाव मतदाताओं पर होने लगता है और उसका असर वोटिंग ट्रेंड पर भी पड़ने लगता है। लोग एक बार फिर से वो उस दौर को याद करने लगते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि सिर्फ मीडिया ट्रायल या एक ख़ास तरीके का ओपिनियन बनाने वाले जो लोग हैं इस प्रदेश में, उनका गढ़ा हुआ ये ओपिनियन है। लालू यादव आज भी गरीबों के बीच उतने ही लोकप्रिय है। भले उनको सज़ा मिल गई है, वो जेल में हैं, लेकिन गरीब
मतलब गरीब की हम बात करें, सिर्फ ज़्यादा मुसलमानों की हम बात नहीं कर रहे। आज भी वो ताकत लालू यादव में ही है कि एमोंग यादव कास्ट अगर किसी एक व्यक्ति की बात करें जिनको सबसे ज़्यादा लोग आज भी चाहते हैं, तो वो लालू यादव है। लालू यादव की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, और लालू यादव का जो जुझारूपन है वो उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी देखिए, लालू की का जो पीढ़ी है वो पीढ़ी समाप्त नहीं हुआ है। 90 के बाद के दशक में जितने लोग उनसे जुड़े, जितने उनके राजकाज में लाभ उठाए, या फिर उनके राजकाज में आने से जो सामाजिक बदलाव हुआ गांव-गांव स्तर तक, वो पीढ़ी अभी सक्रिय राजनीति में है, या घर में भी उसका दबदबा अभी भी है। जो लालू के दौर में जो जवान हो रहे थे, जो लालू एरा को देखा है, खास करके बैकवर्ड राजनीति की अगर हम बात करें, आज वो 45-50 साल की उम्र में है, और वो मजबूती से घर पर भी उसका प्रभाव है, अपने बच्चों पर भी उसका प्रभाव है। यूँ कहें तो मेन फ्रंट अभी जो बिहार का आप कह सकते हैं, जो यूथ है, या यूथ से प्रौढ़ कहिए 45-50 वाले, वो सारे लालू एरा के हैं। और लालू एरा में जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स थे, उस पॉलिटिक्स के भी जो यूथ थे, ये अलग बात है कि नीतीश के आने के बाद एक डिवीजन हुआ, लेकिन लालू को लेकर आज भी उनके मन में एक अलग तरीके का भाव है। और ऐसे में लालू का बाहर आना, लालू का स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, लालू जब चुनावी सभा में जाएंगे तो एक स्टार प्रचारक बिहार में नीतीश के अलावा एक लालू यादव भी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, मतलब एक अलग माहौल होगा। हम के पास जो आपको हिंदुस्तान, या यूँ कहें कि इंडियन टीम जो है, उनके पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं रहेगी। जिस तरीके से लालू स्वस्थ हो रहे हैं, और लालू सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश स्तर पर मुस्लिम समुदाय के बीच भी आज भी ओवैसी से ज़्यादा विश्वसनीय चेहरा है। वो एक अलग तरीके से उनकी पहचान अल्पसंख्यकों के समुदाय के बीच में हो। देश में अल्पसंख्यकों के बीच एक अलग मैसेज दे सकते हैं, वो इतनी क्षमता वो रखते हैं। इसलिए लालू का बाहर रहना और स्वस्थ होना बीजेपी की चिंता की वजह स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राजनीति को बीजेपी बिहार में साधती रही है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, वो राजनीति अब बीते दिनों की बात हुई। और सरकार में, बिहार में भी बीजेपी काफ़ी दिनों तक सरकार में रही है, तो उनका भी अपना एक इनकम्बेंसी साथ साथ चल रहा है। और इन सबसे जो जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस गठबंधन की बात वो कर रहे हैं और जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आज उस पीढ़ी के अगर लोग हम कहें तो लालू यादव अब इकलौते उस पीढ़ी के लोग बचे हैं। ममता वगैरह सब उसके बाद के पीढ़ी का, सीताराम येचुरी आप कर सकते हैं, डी राजा कह सकते हैं, उस पीढ़ी के हैं, देवगौड़ा उस पीढ़ी के से ऊपर के पीढ़ी के लोग बचे हुए हैं। नहीं तो बाकी अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, ये सब जो है सो इनके बाद की पीढ़ी की है। लेकिन राजनीतिक रूप से इन सब पर लालू का एक अलग तरीके से प्रभाव है। अखिलेश से तो रिश्तेदारी है, तो एक उसका अलग दबाव भी है उन पर, और एक अलग राजनीति भी है, उस रिश्तेदारी का भी अपना एक प्रभाव है। उसके अलावा ममता बनर्जी से इनका एक अलग भाई बहन का रिश्ता जैसा रिश्ता है, दोनों मिलते हैं तो उसी अंदाज में रखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आज भी जो विपक्षी धुरी है, चाहे शरद पवार हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, इन सब से इनका अलग रिश्ता रहा है। दिल्ली की राजनीति में भी और बिहार की राजनीति में भी जब रहे ये, तो बिहार में भी अलग तरीके का रिश्ता रहा है। इन पर कोई सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के अलावा कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं जिनसे राजनीतिक नैरेटिव बदल जाए बिहार में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर बीजेपी की परेशानी स्वाभाविक है। जैसे जैसे लालू यादव सक्रिय होंगे, बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी राष्ट्रीय फलक पर भी। और यही वजह है कि मोदी लगातार इन दिनों लालू यादव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमला भी बोल रहे हैं। उनको पता है कि लालू अगर बाहर आए और स्वस्थ स्थिति में वो पुराने अंदाज में अगर उनकी वापसी हुई, तो फिर देश में लालू ही एक ऐसा राजनीतिज्ञ है जो मोदी को नज़र में नज़र मिला के जवाब दे सकता है। उनके हर एक नैरेटिव पर लालू का अंदाज अलग होगा। क्योंकि देखिए, लालू मीडिया का अभी भी वो हेमा मालिनी है, मीडिया उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। कितनों लालू यादव को लेकर मोदी दबाव बना दे, लेकिन पता है कि लालू यादव आज भी टीआरपी में मोदी का टक्कर देने वाले नेता हैं। इसलिए मीडिया कभी उनके बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और यही डर है कि लालू जैसे जैसे फॉर्म में आएंगे, मीडिया
को बुलाएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, तो मीडिया की मजबूरी होगी लालू की अब बात चलाना भी। नीतीश से ज़्यादा महत्व आज भी टीआरपी के मामले में लालू यादव का है। लालू यादव का एक बयान राष्ट्रीय हिंदी चैनल में ही नहीं, तमाम भाषाई चैनलों में भी काफ़ी प्रमुखता से दिखाया जाता है, क्योंकि लालू का बयान में चैनल का अपना वित्तीय लाभ भी जुड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर मोदी ज़्यादा चिंतित है, और मोदी जो बार बार लालू यादव को लेकर हमला बोले, इसकी वजह भी यही है कि लालू मीडिया के भी डार्लिंग हैं, और जैसे जैसे वो स्वस्थ हो रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर अब हम लोगों की ड्यूटी भी बढ़ेगी। हर एक रिपोर्टर को अब लालू के आवाज़ पर लगाया जाएगा कि कब लालू क्या किस संदर्भ में बयान दे दे, कहना मुश्किल है। उनका बयान देने का तरीका ही अलग है, और मोदी को भी ये पता है कि अभी जो अश्वमेघ के घोड़ा की तरह जो अकेले बयान बहादुर बने हुए हैं, लालू की वापसी अगर पूरी पहले जैसे फॉर्म में आ गई, तब तो फिर उनके एक एक बयान का ये जवाब ऐसा देंगे कि राष्ट्रीय फलक पर एक अलग तरीके का नैरेटिव खड़ा होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि लालू जैसे जैसे स्वस्थ हो रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें, या कहें कि बीजेपी को लालू का डर फिर से सताने जरूर लगा है।